Hello, my dear students. Today I have brought question answers and word meanings of lesson 1, that's name is Christopher, and this lesson has been given in the Learn Well Communicative English of class 5th. So without wasting our time, we start. You can see some words and meaning on the screen. आपको कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग स्क्रीन पर दिख सकते हैं. जैसे पहला वर्ड लिखा है जाइंट. जाइंट का मतलब होता है बिग इन साइज. बिग इन साइज मतलब एक ऐसी चीज, कोई भी बीस्ट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग जो साइज में बहुत बड़ा है. स्ट्रेंथ मतलब फिजिकल पावर. नोबल मतलब वेरी गुड. गॉडली मतलब लाइक गॉड. लाइक गॉड मतलब ईश्वर के समान. करंट, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर. फ्लो ऑफ वाटर मतलब पानी का तेज बहाव. होल्ड ऑन टू. होल्ड ऑन टू का मतलब होता है कीपिंग होल्ड ऑफ समथिंग. किसी चीज को बहुत कस करके पकड़ लेना. नेक्स्ट है वेडेड. वेडेड मीन्स होता है वॉक्ड विद एफर्ट्स. वॉक्ड विद एफर्ट्स मतलब एफर्ट्स के साथ में, प्रयास के साथ में किसी पानी में या कीचड़ में या दलदल में चलने की कोशिश करना. टेरिबल मीन्स होता है हॉरिबल. शिवरिंग. शिवरिंग का मतलब होता है ट्रैम्बलिंग फ्रॉम कोल्ड. ट्रैम्बलिंग फ्रॉम कोल्ड मतलब ठंड से कांपना. रफ मीन्स स्टॉर्मी एंड विंडी. स्टॉर्मी एंड विंडी मतलब तूफान वाला. विंडी मतलब हवा वाला. गैदर्ड मीन्स होता है कलेक्टेड. कलेक्टेड मतलब किसी चीज को जमा करना या इकट्ठा करना. राइट नाउ का मतलब होता है इमीडिएटली. इमीडिएटली मीन्स अभी के अभी. इसके बाद कुछ और हैं, जैसे आप देख सकते हैं इट इज रिटन एंग्री. एंग्री का मतलब होता है स्टॉर्मी. स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफान वाला. लैश्ड. लैश्ड का मतलब होता है हिट विद ग्रेट फोर्स. मतलब बहुत ही ताकत के साथ में, दबाव के साथ में किसी चीज को हिट करना, मतलब किसी चीज पर प्रहार या हमला करना. इसके बाद आप देख सकते हैं कि तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 1 क्रिस्टोफर. पहला क्वेश्चन है हु वॉज अफेरो. अफेरो कौन था? तो आप देख सकते हैं अफेरो वॉज अ नोबल मैन ऑफ जाइंट साइज एंड स्ट्रेंथ. अफेरो कौन था? नोबल मैन था. जाइंट, जाइंट साइज. जाइंट का मैंने मतलब अभी आपको बताया था. जाइंट मीन्स क्या होता है? बिग इन साइज. बिग इन साइज मतलब अफेरो कौन था? एक बड़े साइज वाला व्यक्ति था. और कैसा था वो? नोबल था. नोबल मीन्स मैंने क्या बताया था? वेरी गुड था. एंड स्ट्रेंथ, और उसमें स्ट्रेंथ का मतलब क्या था? उसमें फिजिकल पावर भी थी. तो यहाँ इसका मतलब हम यदि देखें तो क्या हो चुका है? अफेरो वॉज अ नोबल मैन ऑफ जाइंट साइज एंड स्ट्रेंथ. अफेरो एक बहुत ही अच्छा आदमी था, बड़े साइज वाला था और उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत थी. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड अफेरो हैव द ओल्ड मैन. अफेरो ने ओल्ड मैन की मदद कैसे की थी? तो आंसर है ही हैव द ओल्ड मैन to go across the river by making him sit on his shoulders. उसने जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी मदद कैसे की थी? उसे अपने कंधों पर बिठा करके नदी के दूसरी पार ले जाने में उसकी मदद की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है why did Pharaoh build a hut near the river. अफेरो ने नदी के किनारे एक हट, एक झोपड़ी क्यों बना ली थी? तो आंसर इज ही बिल्ट. यहाँ पर दोस्तों बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि जब डिड होता है क्वेश्चन में तब हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं. जो यहाँ पर मेन वर्ब है बिल्ड, तो बिल्ड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट. ही बिल्ट अ हट नियर द रिवर. उसने नदी के किनारे एक झोपड़ी बना ली थी टू हेल्प द पर्सन. उन लोगों की मदद करने के लिए वांटेड टू गो अक्रॉस द रिवर. जो रिवर के दूसरे तरफ तो जाना चाहते थे बट कुडंट स्विम, लेकिन उनको तैरना नहीं आता था. ओके, तो अफेरो ने क्यों बनाई थी झोपड़ी? ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जो नदी के दूसरी पार जाना चाहते थे लेकिन उनको तैरना नहीं आता था. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट अफेरो टू डू फॉर हिम. बच्चा क्या चाहता था कि अफेरो उसके लिए करे? तो आंसर है द चाइल्ड वांटेड दैट अफेरो वुड टेक हिम
across the river. बच्चा चाहता था कि अफेरो उसके लिए रिवर के दूसरे किनारे पर ले जाए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, why did Afero want the child to come into his hut? अफेरो क्यों चाहता था कि जो बच्चा है वो उसकी हट के अंदर आ जाए? तो आंसर है, he wanted the child to come into his hut because the weather was too rough. ही का मतलब यहाँ पे किससे है? अफेरो से। अफेरो चाहता था कि बच्चा झोपड़ी के अंदर आ जाए क्योंकि द वेदर वॉज टू रफ। उस टाइम पर जो मौसम था वो बहुत ही रफ था। रफ मतलब मैंने बताया था स्टॉमी। रफ मीन्स क्या बताया था? विंडी एंड स्टॉमी। तो क्योंकि जो मौसम था वो बहुत ही विंडी था और स्टॉमी था, मतलब तूफान वाला था। क्वेश्चन नंबर 6 इज, Why did Afero take the child across the river? अफेरो बच्चे को नदी के दूसरे किनारे पर क्यों ले गया? तो आंसर है, अफेरो took the child across the river because the child started crying. अफेरो बच्चे को नदी के दूसरे किनारे पर इसलिए ले गया था क्योंकि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था। चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग मीन्स बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ डिड अफेरो कैरी द चाइल्ड अक्रॉस द रिवर? अफेरो बच्चे को किस तरीके से नदी के दूसरे तरफ ले गया था? कैरी मीन्स क्या होता है? ले गया था। तो आंसर, he carried the child across the river on his shoulders. वो किस चीज पर ले गया था? अपने कंधों पर बिठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज द लास्ट वन, हाउ डिड अफेरो कम टू बी नोन एज क्रिस्टोफर? अफेरो को क्रिस्टोफर के नाम से क्यों जाना जाता है? पहले तो मैं ये बता दूं, क्रिस्टोफर मीन्स होता है वियरर ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट को ले जाने वाला, क्राइस्ट को धारण करने वाला। तो आंसर है, when people come to know, जब लोगों को ये पता चला that कि अफेरो हैड कैरीड द चाइल्ड क्राइस्ट, कि अफेरो ने चाइल्ड क्राइस्ट को कैरी किया है। क्राइस्ट मतलब ईशु को, ईशा मसीह को वो अपने कंधों पर बिठा करके ले गए हैं नदी के दूसरे किनारे। ही केम टू बी नोन एज क्रिस्टोफर, तब उन्हें क्रिस्टोफर के नाम से जाना गया। मीन्स बेयरर ऑफ क्राइस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था, क्राइस्ट को धारण करने वाला। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए होंगे। मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन लेसन नंबर 2 जिसका नाम है शैडोज, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।